जो बजट बैठक है वो थोड़ी देर में होगी। संसद भवन पहुंची निर्मला सीतारमण। बजट से पहले कैबिनेट बैठक में शामिल होंगी वित्त मंत्री। बजट बैठक में शामिल होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। थोड़ी देर बाद कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू होगी। और देखिए आज बैठक में शामिल होंगे वित्त मंत्री। और ये जो बजट है बेहद ही अहम होना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, उम्मीदों की और संभावनाओं की ये जो बजट है वो ये बजट है और तमाम लोगों की निगाह इस पर टिकी है। और जो औपचारिक मुलाकात होती है राष्ट्रपति से वो हो चुकी है। औपचारिक मुलाकात के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद पहुंच चुकी है। एक जो मीटिंग होनी उसमें शामिल होंगे। और ये देखिए इस बजट से लोगों को क्या कुछ आस है। पीएम किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। लोग इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। रक्षा बजट बढ़ना तय माना जा रहा है। 10% की जो बढ़ोतरी है वो रक्षा बजट में तय माना जा रहा है। रेल बजट में भी इजाफे की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ी है। बजट वही टैक्स में छूट का दायरा भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी 1 साल बढ़ सकती है, यानी कि जो 200 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला योजना में दी जाती है वो भी सब्सिडी बढ़ सकती है। तो इस प्रकार की जो आस है वो इस बार बजट से लगाई जा रही है। वहीं हेल्थ बजट में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इंश्योरेंस पर भी लगने वाली जीएसटी घट सकती है। अभी हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% का जीएसटी लगता है, वो भी घटने की उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं, यानी कि जो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दी जाती थी उसकी भी उम्मीदें बढ़ सकती है। रेल बजट में भी इजाफे की उम्मीदें हैं। रक्षा बजट में भी इजाफे की उम्मीदें हैं। टैक्स में छूट के जो दायरे हैं उसमें भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी 1 साल और बढ़ सकती है। तो इस प्रकार की तमाम उम्मीदें हैं जो इस बजट से लगाई जा रही है। और देखिए हेल्थ बजट में 20 से 30% के बढ़ोतरी की जो संभावना है वो भी जताया जा रहा है। तो ये जो बजट है मैंने पहले भी कहा था, उम्मीदों की होगी, संभावनाओं की उम्मीद होगी। अभी 11 बजे जो संसद से वित्त मंत्री की आवाज आएगी, जब वो बजट पढ़ेंगी तो पूरी देश की जो निगाहें हैं वो इस बजट पर होगी। क्योंकि देखिए तमाम मुद्दे इस बार अहम है। बेरोजगारी से लेकर के स्वास्थ्य बजट में भी इजाफा हो सकता है। रोजगार के मोर्चों पर भी बड़ा ऐलान संभव है। टैक्स में छूट का दायरा भी बढ़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी जो है वो 1 साल बढ़ सकती है। ऐसे तमाम जो आयात और निर्यात की सेक्टर है उसमें भी कई औपचारिक जो बदलाव है उसकी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। डिफेंस में भी मैंने पहले भी कहा रक्षा बजट भी बढ़ सकता है। इंश्योरेंस पर भी। और देखिए पीएम किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की उम्मीदें। तो इस प्रकार से तमाम बढ़ोतरी की जो उम्मीदें हैं वो जुड़ाई जा रही है। और देखिए हमारे सहयोगी तमाम सारे अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है, संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी संदीप खेर भी हमारे साथ जुड़े। स्वाति, अभी देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो औपचारिक मुलाकात राष्ट्रपति से करने के बाद अब वो पहुंच रही हैं संसद। किस प्रकार से बैठक जो है वो होनी है और बैठक के बाद किस प्रकार से जो उनकी एक आवाज आएगी बजट पढ़ने की, उस पर देखिए पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं। स्वाति, किस प्रकार से वो बजट पढ़ेंगी, ये संभावनाओं की जो बजट है कब से पढ़ना शुरू करेंगे और मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है स्वाति, कब से मीटिंग शुरू हो सकती है स्वाति? देखिए त्रिशला 10:15 का वक्त है जब कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी। और इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दोनों वित्त राज्य मंत्री और इसके साथ जो वित्त अधिकारी है वो पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। और आधिकारिक जो मोहर है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगा दिया है। अब कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें बजट को रखा जाएगा और वहां पर मोहर लगेगा। और उसके बाद संसद भवन में सुबह 11 बजे का वक्त है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पढ़ेंगी। और एक एक पॉइंट पर जो निर्मला सीतारमण है वो बजट को पढ़ेंगी। क्या आम जनता के लिए होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और आम जनता को क्या राहत मिलेगी, इस पर भी सबकी नजर है। चूंकि कोविड स्वाति देखिए तमाम निगाहें इस वक्त, तमाम निगाहें स्वाति जो है इस वक्त
सिर्फ एक आवाज पर टिकी होंगी जो संसद भवन से आएगी। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े। संजय, आम बजट पेश किया जाने वाला है। देश का 75वां बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। क्या कुछ उम्मीदें आम जनता को है इसमें? संजय बिल्कुल, तो मैं बताऊं आपको कि आम बजट है और हर वर्ग को उम्मीदें हैं। कोविड के बाद से जिस तरीके के हालात बने थे उसके बाद से, चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, बेरोजगार लोग हो, मिडिल क्लास हो, ये जो सैलरी बेस्ड जीने वाले लोग हैं, या आम आदमी हो, किसान हो, सबको उम्मीदें हैं। हमारे साथ तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो खड़े हुए हैं। उनको किस तरीके की खास उम्मीद है? क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान झेला है तो व्यापारी और किसान। तो आपको किस तरीके से आम बजट से उम्मीदें हैं? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आज वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करता है कि आज के बजट में वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए देश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी लाएंगी। साथ ही साथ रिटेल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए देश में रिटेल ट्रेड की पॉलिसी की आज घोषणा की जाएगी। व्यापारियों को 10 लाख रुपए का कम से कम स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। साथ ही साथ देश की सभी प्रमुख बाजारों में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए और बाजारों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की योजना शुरू की जाएगी। साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रेजेंटिव टैक्स जो है उसकी लिमिट अभी 2 करोड़ रुपए है, इसको बढ़ा करके 5 करोड़ किया जाए और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो MDR चार्जेस हैं वो पूरी तरीके से समाप्त किए जाएंगे। जीएसटी को टैक्स स्लैब को लेकर के पिछली बार भी काफी हंगामा हुआ था, मैं यही कवर कर रहा था। टैक्स स्लैब में किस तरीके की राहत चाह रहे हैं आप? देखिए, 10, 20, 30% का स्लैब बहुत ज्यादा है। वित्त मंत्री जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि 140 करोड़ की आबादी में मात्र 1.5 से 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं। ऐसा क्यों? उसकी वजह मुख्य रूप से ये है कि 10%, 20% और 30% का स्लैब रेट बहुत ज़्यादा है। इसको 5%, 10% और 15% ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार, क्योंकि देश में 8 करोड़ व्यापारी 40 करोड़ वोटों का अपना प्रभाव रखते हैं, ऐसे में हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। वित्त मंत्री जी व्यापारियों के रास्ते से ही सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, तो इसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों के लिए बहुत इसमें घोषणा की जाएगी। और व्यापार, उद्योग और कृषि, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको बढ़ावा देने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो हमें उम्मीद है कि और लोग भी है। जीएसटी में को लेकर के बहुत मचमच रहता है हरदम। जीएसटी में किस तरीके की राहत? जीएसटी में 2 चीज़ें, एक तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। आज भी व्यापारी जो है परेशान है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस स्लैब में, किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो स्लैब्स हैं हमारे, वो 5%, 12%, 18%, 28%। तो हम लोग अगर पिछले 2 साल में देखें, रिविजन्स की वजह से ज़्यादातर 5% के जो स्लैब के जो जीएसटी है वो उठ के 12% में आ गए। 12% स्लैब के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो 18% में आ चुके हैं। बजट पेश होने से पहले उपभोक्ताओं की कमी मार्केट पे देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं आहत है। उस पर किस तरीके की छूट है? हम लोग तो जो सबसे पहले जीएसटी जो है वो हर बार का जो है बढ़ती चली जा रही है। राष्ट्रपति एक साथ नजर आई है कुछ हेल्थ के लिए हम लोगों को कम से कम पेश करने से पहले हमेशा वित्त मंत्री जीएसटी कैमरे वगैरह मार्केट में लगाए जाए, कुछ होता है और उम्मीद भी बहुत लगाए हैं। अपडेट है बजट पर, जो ये बजट पेश हो रहा है देश का बजट। व्यापारी वर्ग को भी, हर वर्ग को उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बजट से कहीं ना कहीं आम जीवन प्रभावित होता है, उससे बनता और बिगड़ता है। तमाम उम्मीदें जनता को है। बजट से इस बार क्या जनता को रक्षा बजट बढ़ना तय, 10% की जो बढ़ोतरी है उसकी उम्मीद जताई जा रही है। रेल बजट में भी इजाफे की उम्मीद है। साथ ही साथ तमाम तरह की जो टैक्स में छूट का दायरा है वो भी बढ़ने की जो उम्मीद है वो भी जताई जा रही है। बजट उज्ज्वला योजना में सब्सिडी 1 साल बढ़ सकती है और मनरेगा का बजट भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। टैक्स में छूट का दायरा बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है और लगातार इस प्रकार की उम्मीदों के बीच जो जनता है वो पूरी कोशिश कर रही है। और हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी आपने जनता से बात करी, लोगों से बात करी, क्या कुछ उम्मीदें जो है वो लखनऊ की जनता, प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या उम्मीदें, किस प्रकार की चेंजेस की उम्मीदें इस बजट से लखनऊ की जनता कर रही है? संदीप।
बिल्कुल देखिए त्रिशला, जिस तरीके से आज देश का बजट जो है वो पेश होना, अब से कुछ देर बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको संसद में पढ़ेंगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि इस बजट को लेकर आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, आम जनता चाहती है कि महंगाई कम हो, आम जनता चाहती है कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाए और उसी के साथ साथ कृषि है, शिक्षा है, रक्षा है, रेलवे है, ऐसे तमाम कहीं ना इन सभी के लिए एक बड़ा बजट आना चाहिए। और उसी के साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरीके से अभी मैं व्यापारियों की बातें सुन रहा था, उनका कहना यह है कि बजट में जो एक स्लैब है यानी 10, 20, 30 का था उसको 5, 10 और 15 किया जाना चाहिए। व्यापारियों का जो बीमा है जो 10 लाख का था उसको बढ़ाया जाना चाहिए। यानी व्यापारी भी कहीं ना कहीं से इस जो आज का बजट है उसकी ओर देख रहे हैं। और महिलाएं देखिए कहीं ना कहीं से जो दैनिक उपयोग में लगातार चीज़ों में जो महंगाई बढ़ रही है उसमें कमी होनी चाहिए। तो जिस तरीके का आज का बजट है उसको तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि किस तरीके से हमें किसानों के लिए हित में काम करना है, उसी के साथ साथ किस तरीके से तमाम अन्य सुविधाओं को देखते हुए काम करना है। क्योंकि देखिए त्रिशला जिस तरीके से मनरेगा में बढ़ाया जा सकता है और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया जाएगा। किसान सम्मान निधि की जो राशि योजना है बताया जा रहा है कि उसके लिए भी एक बजट आ सकता है। यानी रक्षा, शिक्षा तमाम चीज़ों को देखते हुए जो एक है वो एक भारी बजट लाया जाएगा। हालांकि निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है, लेकिन जो घोषणाएं हैं वो कई बड़ी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लोगों की जो उम्मीदें हैं वो जुड़ी हैं और इस बजट से ही कहीं ना कहीं से जो देश की एक अर्थव्यवस्था है आज के बाद वो तय की जाएगी कि कितना व्यापारियों के हितों को, किसानों के हितों को, महिलाओं, शिक्षकों, तमाम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होता है। पिछली बार भी जब बजट लाया गया था तब भी उन्होंने हमले किए थे, लेकिन सरकार देखिए तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं से फूंक कर कदम रख रही है। और आज के बजट को भी बेहद ही ध्यानपूर्वक बनाया गया, पारदर्शी तरीके से है कि लोगों को कहीं ना कहीं से शिकायतें न हो। जो भी पिछली तरफ की कह सकते हैं चाहे वो योजनाएं रही हों जो लंबित पड़ी हो उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। रक्षा को लेकर देखिए लगातार सवाल हमेशा से उठते रहे। हालांकि सरकार ने तमाम तरीके के प्रयास किए, तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं, आधुनिक जो है वो कह सकते हैं कि हम लोगों के पास हथियार हैं, लेकिन उसमें और किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए जिससे कि सबसे पहले जो देश की रक्षा है यानी देश की जो सुरक्षा है उसको मजबूत किया जा सके। उसके बाद जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें बजट बढ़ाए जाने के जिससे मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो सस्ते हो सके। हर एक अस्पताल में जो मशीनें हैं वो चाहे MRI की हो चाहे CT स्कैन की, तमाम वो मशीनें जो हैं वो उपलब्ध हो सके। उसी के साथ साथ स्कूली शिक्षा में किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है, बच्चों को और किस तरीके से सुविधाएं दी जा सकती हैं, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि सरकार बिल्कुल संदीप, तमाम उम्मीदें जो है वो इस वक्त जनता को इस बजट से है। सभी की निगाहें जो है इस उम्मीद की बजट, संभावनाओं की बजट पर टिकी हुई है। ऐसे में देखिए जो बजट से आस है लोगों को कुछ इस प्रकार से है, टैक्स में छूट का दायरा बढ़ने की जो उम्मीद है वो लोगों को है। ऐसे में देखिए उज्ज्वला योजना में सब्सिडी 1 साल बढ़ सकती है। और अगर बात किया जाए मनरेगा का, तो मनरेगा का भी बजट बढ़ने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। साथ ही साथ हेल्थ बजट में भी 20 से 30% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इंश्योरेंस पर लगने वाली GST भी घट सकती है और हेल्थ इंश्योरेंस पर अभी तक 18% की जो GST है वो लगती थी, वो भी जो घटने की उम्मीदें है वो भी जताई जा रही है। एग्रीकल्चर में भी तमाम तरह की उम्मीदें हैं। साथ ही साथ देखिए किसान जो रक्षा बजट है वो भी बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि बढ़ोतरी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ोतरी की उम्मीदें भी है। रेल बजट में भी इजाफे की जो उम्मीदें हैं वो भी जताई जा रही है। साथ ही साथ तमाम तरह की जो उम्मीदें हैं हर सेक्टर में जताई जा रही है। और हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, जिस प्रकार से आपने देखा किसान सम्मान निधि जो है उसको भी बढ़ाए जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। स्वाति, कहीं नहीं कहीं किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है और उनकी सम्मान निधि अगर बढ़ती है तो कितना होप किसानों में देखने को मिलेगा, उन्हें कितना और संभावना मिलेगा। स्वाति, देखिए सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उससे किसानों को राहत मिलेगा और बताया ये भी जा रहा है कि हर क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा ऐलान मोदी सरकार के इस बजट में होगा। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत सरकार कुछ बड़ा ऐलान आज बजट के जरिए करेगी। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल पर भी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो किसानों को राहत इस बजट से मिलने जा रहा है।
इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि महिलाओं को लेकर जो है वो बड़ा ऐलान मोदी सरकार के इस बजट में होगा। चूंकि अगर हम वित्त मंत्री देखें तो वो भी महिला है और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महिला है और इसके साथ ये अमृतकाल का बजट है त्रिशला, तो ऐसे में कई बड़े ऐलान जो है वो मोदी सरकार के इस बजट में होंगे। चाहे किसानों की राहत की बात करें तो बताया जा रहा है कि जो बजट इस बार पेश किया जाएगा उसमें किसानों को राहत सरकार देने जा रही है, मिडिल क्लास को भी राहत मिलने जा रहा है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई का। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी है, जो आम जनता इस वक्त महंगाई से त्रस्त है, वो मिडिल क्लास को महंगाई में राहत चाहिए। चाहे गैस सिलेंडर की बात करते हैं हम या बाकी सामानों की बात करते हैं हम, तो उसमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद सरकार से है और बताया जा रहा है कि राहत मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे की बात करते हैं हम, तो रेलवे क्षेत्र में भी बताया जा रहा है कि कई बड़े ऐलान जो हैं वो इस बार बजट में होने जा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार का ये बजट जो है बताया जा रहा है कि फायदेमंद होगा। रोजगार की बात बताया जा रहा है कि रोजगार को लेकर भी कई ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो उस दौरान बताएंगी। और बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा कि सबकी नजर जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो उस पे होगी। हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़े। संदीप, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इंडिपेंडेंट इंडिया के सपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से देखने आए हैं। तो जैसा आपने सुना होगा कि अभी स्वाति ने बताया कि मेक इन इंडिया को लेकर के भी बड़ा बजट आ सकता है। ऐसे में अगर मेक इन इंडिया को लेकर के बजट आता है तो ओडीओपी जैसी जो योजनाएं हैं उसको कितना लाभ मिलेगा, उसके लिए कितनी सहूलियत होगी? बिल्कुल, देखिए त्रिशला, ओडीओपी जिस तरीके से यानी एक डिस्ट्रिक्ट और एक उत्पाद, यानी लगातार जो यहाँ की स्वदेशी चीजें हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए कोरोना के बाद से ही देखा गया था कि लगातार तमाम लोगों ने अपने घर में जिस तरीके से बिजनेस शुरू करे थे और जिसको लेकर सरकार ने भी उनको प्रोत्साहित किया था। और ओडीओपी एक बड़ा उत्पाद, एक बड़ा प्रोडक्ट बनकर सामने आया, क्योंकि देखिए देखा गया है कि लगातार जो भी कह सकते हैं वो चाहे खिलाड़ी हो चाहे विदेशी मेहमान हो, जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनको ओडीओपी के प्रोडक्ट देते हैं, जिससे यहाँ के ब्रांड को देखिए समय की कमी होने के कारण हम आप लोगों को रोकना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबकी निगाहें देखिए 11 बजे जो संसद से आवाज आएगी उस पर टिकी हुई है संभावना और उम्मीद की बजट पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम जल्द ही जुड़ेंगे बजट पर तमाम जो अपडेट है उसके साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।